ये 174वां दोहा अयोध्या कांड का। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। किंतु ना समझाया है बंधुओं, समझाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गुरु वशिष्ठ है। इतना समझाया। अवश्य नरेश वचन फुर करहु, राजा के वचनों को अवश्य ही सत्य करो। पालहु प्रजा अशोक परिहरहु, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। भरत जी से आज्ञा कर रहे वशिष्ठ जी। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहूं सुकृत सुजस नहीं दोषु। पिताजी को भी तुम्हारे को स्वर्ग में सुरपुर में संतोष मिलेगा और तुमको पुण्य मिलेगा, सुंदर यश मिलेगा, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। सब जानते हैं पिताजी ने आपको राज दिया है, उनकी आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए, आपकी कीर्ति होगी, सुयश होगा। बंधु भरत जी इतने पर भी कुछ नहीं बोले, हाँ हूं भी नहीं कर रहे। हाँ महाराज ठीक बात है, न समर्थन न असमर्थन। आई है आगे इसमें चौपाई। भरत ही जाने राम परछाई, राम की ही परछाई है भरत बंधुओं, वो भी हर शोक से रहित है। कोई उनको राज की, कोई भी राज क्या, तीनों लोक के राज की भी उनको फिक्र नहीं है। हाँ हूं ना हूं कुछ नहीं करे, सुन रहे हैं वशिष्ठ जी कहते जा रहे हैं अब ये राजा बनेंगे थोड़ी देर में, इनको राजगद्दी दे दी जाएगी, बोलते जा रहे हैं। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु दे सुपावै टीका। वेदों में विदित और सबका सम्मति यही है, जिसको पिता देते हैं वही टीका को पाता है। वही टीका कलंक और बदमाशी और बुराई को भी कहते हैं, निंदा को भी कहते हैं। जय पितु दे सुपावै टीका, जिसको पिता दे वही टीका को प्राप्त करे। राज तिलक को तो मैं तो राज तिलक शब्द सुना हूं, टीका नहीं, पर टीका यहाँ पर कई कई तिलक के लिए कह रहे हैं, राज के लिए कह रहे हैं। करौ राज परिहरहु गलानी, मानव मोर बचन हित जानी। इसलिए भरत अब आप राज कीजिए, ग्लानी को त्यागिए, मेरे वचन को पूरे हित के साथ में आप जानिए और मानिए। सुने सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। सुनकर के राम और सीता भी बड़े सुखी होंगे, वो आपके राज पर विराजमान होने से बड़े आनंदित होंगे। अनुचित कहब न पंडित के ही, जो भी होशियार बुद्धिमान जो ज्ञानी लोग हैं, कोई अनुचित नहीं कहेगा कि आपने कुछ भी अनुचित किया है। इसलिए आप जो है राज्य करो। कौशल्या आदि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होए सुखारी। कौशल्या आदि तुम्हारी जो माता है, केकई, कौशल्या, सुमित्रा और जितनी भी माता है, वह भी प्रजा के सुख को देखकर, क्योंकि आपके शासन में प्रजा जब बिल्कुल संतुष्ट और सुखी होगी, उस प्रजा के सुख को देख करके माताओं को भी बड़ा सुख मिलेगा। ते प्रजा सुख तेऊ प्रजा सुख होए सुखारी। परम तुम्हार राम करे जान है, सो सब विधि तुम सन भल मान है। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जानेगा, वह सदैव सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। जानते हैं तुम राम जी के कभी विरोधी नहीं हो सकते, राम तुम्हारे कभी विरोधी नहीं हो सकते। अर्थात राम राज्य करें या भरत राज्य करें, कोई अंतर नहीं, उनको सबको सुख मिलेगा। सौंपे राज राम के आए, सेवा करे स्नेह सुभाए। फिर जब राम जी आ जाए तो उनको राज सौंप देना और फिर पूरे मन के साथ उनकी सेवा करना। अभी तो आपको राज करना चाहिए। बंधुओं, ये 175वां दोहा आ गया अयोध्या कांड का। कीजिए गुरु आयस अवश्य कहाई, सचिव कर जोर। देखिए बंधु, अभी रामचरितमानस के अनुसार अभी यहाँ पर एक शब्द भी भरत जी ने नहीं बोला, हाँ और ना, अच्छा बुरा ठीक है, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले हैं। तो सभासद जो मंत्री लोग सुमंत्र थे, अच्छे सचिव थे, भरत जी कोई उत्तर नहीं दे रहे, तो सभासद कीजिए गुरु आयस अवश्य कहें, सचिव कर जोर। सभी सचिव मंत्री लोग हाथ जोड़ के भरत जी से बोले, महाराज जो गुरु जी कह रहे उस आज्ञा का अवश्य ही आपको पालन करना चाहिए।
रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित हो, राज्य देना उचित हो देना, न देना है तो न देना। रघुपति आए उचित जस, आने पर जैसा उचित हो, तस तब करब बहोर, उस समय पर वैसा करना। 175वां दुआई अयोध्या कांड का। कौशल्या धर धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आय सुहई। कौशल्या ने बड़े धैर्य के साथ, भरत जी अभी भी नहीं बोले हैं। पुत्र, आपके लिए पथ्य कहते हैं जो औषधि काम करने वाली होती है। कुपथ्य और पथ्य यानी ठीक मार्ग। कौशल्या बड़ा धैर्य धारण करके कहती है, पुत्र जो गुरु जी कह रहे हैं वही आपके लिए अच्छा मार्ग है, पथ्य मार्ग है। सुआदरीय करिए हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। बेटा काल की गति को समझ करके अपने हृदय के शोक को, विषाद को दूर कर दो और गुरु जी की आज्ञा का आदर करके, हित समझ करके उसका पालन करो, आदर करो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम ए भांति तात कदराऊ। राम जी तो वन में है, राजा दशरथ स्वर्ग को चले गए और आप इस प्रकार से कायरता करोगे। यदि इस तरह से आप कातर बन जाओगे तो क्या होगा कि परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहूं अवलंबा। कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। भरत तुम कादर मत बनो, तुम कातर बन जाओगे तो सबका सहारा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो गुरु जी कह रहे उस कार्य को, उस बात को आप पालन करो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरो मातु बल जाई। विधाता के प्रतिकूल काल को कठोर देखकर धीरज धारण करो। बेटा तुम्हारी माता तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती यानी न्यौछावर होती है कि तुम इस कार्य को अवश्य करो। सिरधरि गुरु आयस अनुसरहु, प्रजापाल पर जन दुख हरहु। अब आप गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करो, कुटुंबियों के, प्रजा के सबके दुख को दूर करो। गुरु के वचन सचिव अवनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। गुरु जी के वचन सचिव लोगों का धन्यवाद, अभिवादन, अनुमोदन, उन्होंने समर्थन किया है गुरु जी के वचनों का। सुने भरत ही हित जन चंदन, उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे, बड़ा सुख देने वाले, बड़ी ठंडे करने वाले। क्यों कि कोई भी दोष नहीं दे रहा कि भरत कुछ भी अनुचित हुआ तुम्हारे लिए, तुम सदैव निर्दोष हो। ऐसा सुन करके उनके मन में ठंडक तो आई। सुनी बहोरे मात मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। कौशल्या माता की बीमारी उन्होंने सुनी है, जो शील और स्नेह से, सरलता से सनी हुई थी। कौशल्या की कोमल वाणी से भी भरत जी को बहुत बड़ी शांति और शीतलता मिली है। लेकिन भरत ने अभी तक हाँ हूं नानू कुछ नहीं बोला। ये कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं अपनी भाषा में कि ऐसा हुआ। इनकी वाणी सुनकर के भरत जी को भी बड़ी शीतलता मिली, शांति मिली। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय। माता की बड़ी प्रेम रस से सरल वाणी को सुनकर के भरत जी बड़े व्याकुल होते मन में कि माता मुझे राजा बना रही, राम को वन को जाकर के, राम वन में गए, मुझे राजा बनाने की कौशल्या माता कह रही है। सानी सरल रस मातु बानी, सुने भरत व्याकुल भय। भरत बड़े व्याकुल हो गए, माता भी कह रही है मुझे राजा बनाने को। लोचन सरोवर सर्वत्र सींचत, विरह और अंकुर नए। उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उस विरह जो राम जी से वियोग हुआ था उसके और नए नए अंकुर उससे, उस वाणी से सिंचन होने लगे। सो दशा देखत समय ते बिसरी, सबहि सुध देह की। भरत जी की बोले नहीं है, भरत जी भी केवल सुनी सुन करके इतने व्याकुल हो गए कि सब मुझे राजा बनाएंगे, राम को वनवास भेज करके मुझे राजा बनाएंगे। सो दशा देखत समय ते बिसरी, सबहि सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। उस दशा को देख करके सब के लोग जितने थे अपने अपने शरीर की दिशा भूल गए, याद भूल गए।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा संसार में कोई नहीं है जो प्रेम की उस सीमा को भी पार कर जाए। बंधुओं, सबके सब लोग भरत के उस प्रेम की सराहना, भरत कुछ एक शब्द नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले, परंतु उनकी वाणी सुनकर के भरत होठ फड़क रहे हैं, बिकल आंसुओं की धारा बह रही है, इतने व्याकुल हो गए कि सब मुझे राजा बना रहे हैं, जबकि भरत जी ने कभी नहीं सोचा राजा बनने के लिए। पिताजी के मरने की बात, पिताजी के बाद में राजा बनूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो आज्ञा का पालन करेंगे, वो उस प्रेम का पालन करेंगे जो भाई राम के साथ में है। इतना देख करके बड़ी व्याकुलता भरत को होती है।